क्योंकि आदमी जब उन्नति करता है, जवानी में पहुंचता है और धन बढ़ता है, तब उसके अंदर कहीं न कहीं अभिमान भी बढ़ता है। और अभिमान जब बढ़ता है गुरुदेव, तो उसके अंदर क्रोध भी बढ़ता है। और क्रोध बढ़ता है तो उसका काम बिगड़ना शुरू होता है, उसका बिजनेस बिगड़ना शुरू होता है। तो मैं सोचता हूँ मेरी 42 साल उम्र हो गई है, अब हमें गुरु की ज़रूरत है और शायद भगवान ने आपको ही गुरु के रूप में भेज दिया है। मैं गुरु बना दूँ आपको। बोले आज हमारे घर पधरौनी है आपकी। मेरी वाइफ सेम मार्केट जाकर सब नए बर्तन लाई है कि जिसमें कोई न खाया हो उसमें संत पहली बार खाएंगे। आपके लिए सब चांदी का बर्तन आया है, संतों के लिए स्टील का आया है। और गुरुदेव अब ये आपके खाने के बाद बर्तन घर में नहीं रखूंगा, इसको किसी को दे दूंगा, नहीं तो भूल से इसमें कोई खा लेगा। अब खा लेगा तो फिर आपको इसमें खिला देंगे तो पाप लगेगा। आपके लिए नया ही होना चाहिए। तो हमको हंसी आई कि कितनी बड़ी उनकी श्रद्धा है। और बोले आपका आश्रम भी बनना है यहाँ लखनऊ में, तो यदि आप 50 बीघे ज़मीन खरीदोगे तो 25 बीघे की कीमत मैं दूंगा और ज़मीन भी अपनी ज़मीन में से दूंगा और बैठ के आपसे और समझूंगा। यदि आपके पास पैसे नहीं होंगे तो पूरा ही दे दूंगा, झंझट खत्म कर दूंगा। मैं तो सोचता था लखनऊ में आधा बीघा मिल जाए तो भी ठीक है, तो बोले 50 बीघे से कम होना भी नहीं चाहिए। तो अब ये है क्या, किस्मत की बात है। और उन्होंने बताया कि गुरुदेव भाग्य जो मेरा चमका है, मैंने आज तक किसी भी साधु संत को, महात्मा को दुख नहीं दिया हूँ, कुछ न कुछ सेवा किया हूँ, धार्मिक कार्यक्रम करता हूँ, लड्डू खीर पूड़ी सबको हर साल खूब खिलाता हूँ। और ये सब करने के बाद मेरा मन ऐसा होता है कि मुझे गुरु चाहिए, नहीं तो मुझे समझाएगा कौन, मेरे अभिमान को मिटाएगा कौन, मेरा क्रोध ठंडा कौन करेगा। और अभिमान बढ़ेगा गुरुदेव तो बिजनेस सब बिगड़ेगा। और वास्तव में चाहे आप जिस क्षेत्र में काम कर रहे हो, जब आपके अंदर अभिमान पनपने लग जाता है, जब क्रोध का ज्वालामुखी जलने लग जाता है, जब आपके अंदर आलस्य भी आने लग जाता है, जब आप अफसा समझते हैं कि मैं सबसे बड़ा आदमी हूँ, वही अभिमान आपको छोटा आदमी बना देता है। इसलिए उसको गिराने के लिए भगवान राम को भी गुरु की आवश्यकता पड़ी थी। विश्वामित्र के चरणों में मन की डोरी बांधा था, कृष्ण भगवान ने संदीपन गुरु के चरणों में मन की डोरी बांधा था, मीराबाई ने रैदास को गुरु बनाया था और शिवरी ने मतंग ऋषि को गुरु बनाया था। आपके अभिमान की चट्टान को तोड़ने के लिए गुरु कुल्हाड़ा का काम करता है। और अभिमान टूटने के बाद मनुष्य के सारे रास्ते साफ होते हैं और वो जिधर कदम उठाता है उधर सफलता का बड़ा सा द्वार खुलता चला जाता है। पॉलिटिक्स में काम करने वाले लोगों को भी जब अभिमान आ जाता है, क्रोध भी आता है, किसी की सुनते नहीं हैं, आंख लाल कर देते हैं और गरजते हैं, अपने चैम्बर में चिल्लाते हैं, शेर की तरह चीख मारते हैं। जनता के लोग डर जाते हैं कि तेरे को शेर से शियार बनाऊंगा तभी तू ठीक होगा। तब उनको शियार बनाते हैं, तब वे फिर ठंडे हो जाते हैं। अब ये सब उतार चढ़ाव क्यों? अहंकार कभी भी किसी भी दशा में किसी को पकड़ सकता है। धन होने का अहंकार आ सकता है, ऊंचा पद पाने का अहंकार आ सकता है, जवानी का अभिमान आ सकता है, बहुत बुद्धि है मेरे पास इसका अभिमान आ सकता है, मेरी बहुत बड़ी सेना है इसका अभिमान आ सकता है, मेरे पास बहुत बड़ी गाड़ियां तमाम है इसका अहंकार आ सकता है, और मैं सबको जानता हूं इसका अभिमान बहुत ज़्यादा आ जाता है। और यही अभिमान हमें आपको नीचे गिराता है। याद रखना, जानते हुए भी अनजान बन जाओ। कबीर साहब कहते हैं कि बल तज निर्बल होए रहे, बल तज निर्बल होए रहे, कहीं कबीर तेहि दास का पला न पकड़े कोई, पला न पकड़े कोई। बलवान होते भी निर्बल की तरह बात कीजिए। धनवान होते हुए एक हमारे पास में एक धनपति व्यक्ति आए अभी यहाँ के सत्संग से पहले,
तो मैंने कहा चलो नीचे जलपान कर लो जहाँ नाश्ता चल रहा। तो बोले हमका हुआ को जानत है, बोले हमका हुआ को जानत है, ऐसे बोले ग्रामीण भाषा में। तो हमने कहा आपके पास क्या क्या है? बोले 3 ईंट भट्ठा है, ट्रैक्टर एजेंसी, टायर एजेंसी और सभी रोडों का ठेका, ब्लॉक प्रमुख हम। तो हमने कहा बहुत पद है, फिर क्यों नहीं जानते लोग? बोले 14 डंपर, बहुत से ट्रक और ट्रैक्टर, 20 ट्रैक्टर है। तो हमने कहा और ट्रैक्टर एजेंसी भी है। तो हमने कहा तो सब। बोले कोई नहीं जानता है, कोई नाश्ता देगा नहीं वहाँ। अब इतने संपन्न आदमी हैं, धनवान हैं, सब है और जानता कोई नहीं है। क्यों जानेगा कोई? क्यों जानेगा कोई? क्या जरूरत जानने की दूसरे को? तो मैंने एक संत को भेजा, हमने कहा जाओ इनको वहाँ नाश्ता खिला दो। नहीं, इनको नाश्ता भी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये जो धन है उनके अंदर अभिमान भी है, अहंकार। सबसे नमस्कार नहीं करते हैं, कोई नमस्कार करे तो नमस्कार लेते भी नहीं है। अब बात ऊट पटांग करते हैं, हनक वाली बात करते हैं। तो जो लोग जानते हैं वो भी भूल जाते हैं, वो बोलते हैं हमको इनकी जरूरत ही नहीं। तो बहुत हालत खराब है। उनसे साधारण लोग आते हैं, उनको सब जानते हैं, सब मानते हैं। आपका स्वभाव ऐसा होना चाहिए कि सबके दिलों में स्थान बना लो। वाणी ऐसी हो सबके हृदय में प्रवेश कर जाओ। चरित्र ऐसा हो सबकी शिरोमणि बन जाओ। और कर्म ऐसे हो जो सबके प्रिय बन जाओ। और व्यवहार ऐसा हो कि लोगों के गले के हार बन जाओ। तब तुम्हें सफलता मिलेगी। श्रोता बहुत समझदार हैं। आधे श्रोता ताली बजाते हैं, आधे सोचते हैं आखिरी में बजा दूंगा छुट्टी हो जाएगी। थोड़ा दमदार भी ताली मार दिया करो। हाँ, बजाते रहो 1 मिनट तक, जोर से बजाओ, मुस्कुराते भी रहो। अरे मत बजाओ, लोग कहेंगे पागल हैं क्या। हाँ, बंद कर दो। घर में भी ताली बजाया करो। पति पत्नी जब बात किया करो ना, खुश होकर ताली मारकर बात कर लिया करो। और पत्नी कोई बात कहे तो तुम ये कह दिया करो, तुम बहुत बुद्धिमान हो, तूने मेरे मन की बात छीन लिया, जो मैं कहने वाला था वही बात कहा, जय हो। बोले उल्टा भी कहे तो भी सेट कर दो। हाँ, और तुम्हारा पति आराम करने का समय नहीं, फिर भी अगर लेट गया है तो उससे जाकर बोल दो, अच्छा है थोड़ा आराम कर लो। मैं बोलने वाली ही थी कि थोड़ा आराम कर लो, लेट जाओ। क्योंकि बोलोगी तो गुर रहेगा, इसलिए लेटने दो उसको। क्या लेट जाने दो, थोड़ा सोएगा फिर उठेगा ही। और कितने पति लोग तो बिल्कुल ऐसा धुरंधर कुंभकर्ण है, पूरा घर तबाह हो गया है, जागता ही नहीं है, बहुत सोता है, काम करता ही नहीं है, आलसी बहुत है। लखीमपुर जिले में एक भक्त की पत्नी कह रही थी, कोई कोई दिन इच्छा होती अपने पति को डंडा लेकर 2-4 पीट दूं इनको, जब देखो तब लेटे रहते हैं, पूरा घर बर्बाद कर दिया। तो हमने कहा पीटो मत, इसको लेटे रहने दो। बोले इस कमरे से उठाओ तो दूसरे कमरे में लेट जाए, और दूसरे कमरे से उठाओ तो छत पर जाकर लेट जाए, न जाने कितना आलसी। तो मैंने कहा इस आलसी पति थे, परिश्रमी पुत्र पैदा होंगे। बोले गधा से घोड़ा कैसे पैदा हुई गुरु? ऐसी बात। तो हमने कहा देख लेना। तो उसकी 2 पुत्र हुए, दोनों बड़े कलाकार हैं, दोनों ने काम संभाल लिया। हमने कहा देखो हो गया। तो बोले ये हुआ कैसे आलसी से? हमने कहा पति आलसी है, तुम तो मेहनती हो, तो तुम्हारा अंश इनमें ज्यादा आया है, इसलिए मेहनत कर रहे हैं। आलसी आदमी अपने जीवन के समय को खोता है।
आलसी अपने सम्मान को भी खोता है और आलसी को कोई पसंद भी नहीं करता है। और जो किसी काम का नहीं रह जाता है उसको लोग कबाड़ खाने में बेच देते हैं। प्लास्टिक की कुर्सियां काम की न रह जाए तो कबाड़ी खान बेच देते हैं। आपके लोहे के दरवाजे काम के न रहें तो कबाड़ खाने में बेच देते हैं। झाड़ू अगर काम का न रह जाए तो उसको तोड़ करके आग में जला देते हैं या घूरे फेंक देते हैं। चप्पल काम के न रह जाए तो तुम रास्ते में सड़क किनारे फेंक देते हो। तो जो आदमी किसी काम का नहीं है, याद रखना वो सबके दिलों से फेंक दिया जाएगा। इसलिए जब तक जिंदगी है काम के बने रहो ताकि तुम्हारा सम्मान भी बना रहे, आदर बना रहे। कुछ काम करो, कुछ काम करो। उद्योग नास्ति दारिद्र्यम जप्तो नास्ति पातकम मौने चा कलहो नास्ति जागरतो नास्ति भयम। श्री सियाराम जी। तो कबीर साहब की मैं आपको साखी सुना रहा था। जीवन किसका सार्थक है? तन थिर, जिसका शरीर स्थिर है, ये बहुत बड़ी बात है। मन थिर, जिसका मन चंचल नहीं है, अर्थात जो अपने मन से शुभ चिंतन करता है, कल्याण के बारे में सोचता है, जिसके मन की भावना अच्छी है, जिसका मन पवित्र है, जिसका मन प्रेम से भरा हुआ है, जिसके मन में वासना नहीं है, उपासना है, और जिसका मन राग द्वेष नहीं करता है, तो समझ लो उसका मन स्थिर है। और मन को शांति भी उसी को मिलती है जिसका मन निर्मल होता है। लोग कहते हैं मेरे मन में शांति नहीं है, घर में बहुत संपत्ति है, द्वार पर कार है और मन बेकार है, मन में अहंकार है। कार में भी सुख नहीं मिलेगा। कार तुमको कबीर धाम पहुंचा सकती है, लेकिन कार सुख नहीं दे सकती है। कार में जो सुख ढूंढते हैं वो धोखा खाएंगे। बड़े मकान में जो सुख ढूंढते हैं वो भी धोखा खाएंगे। जो अच्छी साड़ी गाड़ी लाड़ी बाड़ी में सुख ढूंढते हैं वो भी धोखा खाएंगे, वहां सुख नहीं है। जो अच्छे कपड़ों में सुख ढूंढ रहे हैं वहां भी सुख नहीं है, धोखा मिलेगा आपको। बहुत अच्छे स्टैंडर्ड भोजन में भी सुख नहीं है, उसमें भी धोखा होगा। केवल जीभ का स्वाद है, पेट में जाने के बाद स्वास्थ्य खराब होगा। ये जितना ज्यादा जंक फ्रूट है और जितना ज्यादा ये सब गरम गरम समोसे और जलेबी, ये हजम होने में बहुत हार्ड है, तबीयत खराब होगी। इसमें भी सुख नहीं है। मान सम्मान में भी सुख नहीं है। तो है सुख कहां? आपके मन की निर्मलता से सुख का जन्म होता है और मन की पवित्रता से सुख का जन्म होता है। और मन की भावना अगर शुद्ध है, आप चाहे झोपड़ी में हो और चाहे महल में हो, चाहे कार में चलें चाहे पैदल चलें, आपके मुखमंडल पर प्रसन्नता रहेगी, आपको सुख और आनंद की प्राप्ति होगी। इसलिए मैंने बहुत से लोगों को देखा, बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं लेकिन चेहरे पर बहुत टेंशन तनाव है। मध्य प्रदेश में एक व्यक्ति आगे खुली गाड़ी में बैठा हुआ ढोल बजा रहा था। 2 किलोमीटर ढोल बजाकर मेरा स्वागत किया और वो 2 किलोमीटर तक हंसता ही रहा, दांत निकाले हैं और ढोल पीट रहा था। गरीब आदमी ढोल पीटेगा। जब वहां गाड़ी रुकी तो मैं उसको बुलाया। मैंने कहा तुम हंसते क्यों थे? बोले हंसते इसलिए थे कि टीवी में आपको देखते थे, आज हमको आपके स्वागत में ढोल बजाने को मिला तो हम पीछे मुंह करके बैठे थे, आपको देखते थे, हंसते थे, ढोल बजाते थे, बहुत खुश थे। निर्मल है मन गुरुदेव।
और वहीं पर मैंने देखा 10-20 लोग बहुत स्टैंडर्ड कपड़ा पहने खड़े हैं, उनके मुखमंडल पर खुशी नहीं, हंसी नहीं, टेंशन है, तनाव है, दुख है, चिंता है, पीड़ा है। तो उसमें से एक आदमी को बुलाया, हमने कहा तुम हंसते क्यों नहीं? बोले हंसते वही नहीं है जो फंसते हैं कहीं, हम फंसते वाले हैं, हंसते नहीं। कहाँ फंसे हो? बहुत सारी बुराइयों में आदमी फंस जाता है। मांस, मछली, अंडा, नशा, शराब, जुआ, सिगरेट, बीड़ी, गांजा, चरस, तंबाकू, दारू, इसमें फंसने वालों की भी खुशियां खो जाती है। बेविचार में फंसने वालों की भी खुशियां खो जाती, बहुत टेंशन रहती है। भ्रष्टाचार करने वालों की खुशियां खो जाती हैं, घोटाला करने वालों की खुशियां चौपट हो जाती हैं। एक मैंने बहुत बड़े नेता से पूछा कि तुम्हारे चेहरे पर चिंता दिखाई दे रही, बात क्या? बोले चिंतित हूं इसलिए चिंता दिखाई दे रही, बात है क्या? तो हमने कहा मामला क्या है? बोले जेल जाने वाला हूं। और मामला क्या है? फंस जाऊंगा, लफड़ा लंबा चल रहा है। तो हमने कहा किसी को पता नहीं। बोले मुझे पता है इसलिए टेंशन में हूं। जितना तुम लफड़ा पालोगे, गलत काम करोगे, और याद रखना अपनी खुशियों को खो करके तुम धन प्राप्त कर सकते हो, प्रसन्नता को खो करके पद प्राप्त कर सकते हो, आनंद को खो करके गाड़ी प्राप्त कर सकते हो, मकान प्राप्त कर सकते हो। लेकिन गाड़ी, मकान, धन संपत्ति, जमीन सब बेच करके वह अपनी खुशियों को तुम वापस नहीं लौटा सकते हो, पैसे से खरीद नहीं सकते हो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम गरीब बन जाओ, निर्धन बन जाओ, कंगाल बन जाओ, सुदामा भक्त बनकर घूमो सिबरी जैसे बेर लिए हुए। इसका अर्थ ये नहीं है। इसका तात्पर्य यह है कि ईमानदारी से धनवान बनो, परस्पर प्रेम से रहो, मेहनत करके धनवान बनो। कृष्ण भगवान भी धनवान थे, उनके पास सोने की द्वारिका थी। रावण भी धनवान था, उसके पास सोने की लंका थी। आज आदमी के पास में 2 तोला सोना हो तो भी खुश हो जाता है। रावण के पास में पूरा सोने का भवन था, सोने की लंका थी। सोचो, रावण खुश था? बिल्कुल खुश नहीं था। रावण की पत्नी पंदोदरी खुश थी? बिल्कुल नहीं खुश थी। बहुत चिंतित रहती थी कि मेरे पति का कब काम तमाम हो जाए, कब मैं विधवा न हो जाऊं, क्योंकि सोने की लंका तो जरूर है पर मुझे शंका भी जरूर है, क्योंकि यहाँ कुछ डंका बजने वाला जरूर है। ऐसी चिंता रहती थी। महिलाओं को विचार करना चाहिए, आपका पति आपको सोने चांदी के जेवर कम पहना सके तो भी आप खुश रहना। आपका पति अगर सलामत है, आपका पति चरित्रवान है, आपका पति गुणवान है, आपका पति प्रेमी है, सरल है, तो इससे बड़ा तुम्हें कोई सुख नहीं मिल सकता है। सोने की लंका में रहने वाली मंदोदरी रावण की पत्नी को सुख नहीं मिला था। ये सोना चांदी में सुख कहाँ है? लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं है कि आप सोना चांदी बिल्कुल न पहनो। आपके पास में क्षमता है, थोड़ा सोना भी पहन लीजिए। लेकिन मैं ये भी निवेदन करूँगा, जहाँ ज़्यादा भीड़ हो वहाँ सोना चांदी न पहनो। भीड़ भाड़ में कोई आपकी चैन चुरा ले जाए, कोई गले का हार खींच ले तो तुमको दुख होगा। वहाँ पर साधारण ही बन कर के जाओ, और सत्संग में तो बिल्कुल साधारण बनकर जाओ। ये कुछ पहन कर मत जाओ। वहाँ तो अगर पहन कर गई भी हो तो गुरुदेव को दान कर दो, गले का हार आश्रम बना देंगे। हाँ गुजरात में एक साधु है, उसके भक्तों ने, श्रोताओं ने, सत्संगियों ने 2 बार उसको सोना से तौल दिया। 2 बार। एक बार तौला तो उसी सोना को बेच करके अक्षरधाम दिल्ली में बनाया।